हेलो बच्चों, कैसे हो और आप ठीक होंगे। आज आप पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 8.2। आप पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। आपको वैल्यू वगैरह याद हो गई होंगी। वैल्यू जानते हैं ना, जैसे 0 से 90 तक की सभी वैल्यू, जैसे 0, 30, 45 और 60 और 90। ठीक है, अगर आपको ये याद है तो देखिए, अगर याद नहीं है तो मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ बहुत फास्ट कि आपको कैसे बनाना है टेबल को। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये टॉपिक का नाम है हमारा त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। इसे बोलते हैं त्रिकोण मिति। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का परिचय चैप्टर का नाम है। और एक्सरसाइज हम 8.2 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या होगी, ये आप ध्यान रखिए, 0 और 1, 2, 3, 4, आप सब में 4 से डिवाइड कर लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बता रहा हूँ, बनाना कैसे बनेगी, और रूट लगा दीजिए सब पे, है ना। जो पहली वैल्यू होगी वो थीटा, 0 और 30, 45, 60 और 90, है ना। तो पहली वैल्यू इनकी होती है साइन थीटा की। क्या होता है, 0, 1/2। ये देखिए 1/2 आ जाएगा, ये 2 कट जाएगा तो 1/√2, और ये √3/2, और ये 4/4 क्या होता है, 1। अगर मैं cos थीटा की बात करूं तो आप इसे पलट दीजिए, 1। ठीक है, और ये √3/2, और ये 1/√2, इनका मीटिंग पॉइंट है ना, और ये 1/2 और ये 0। अगर हम बात करें टेन थीटा की, तो ये जो है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये टेन थीटा होता है। तो 0, 2 से 2 कट गया, 1/√3, 1√3, और 1/0 होता है नॉट डिवाइड। अगर मैं कहूँ कॉट थीटा की, तो आप उधर से लिख लीजिए, ऐसे ऑर्डर चेंज कर दिए, √3, 1/√3, और ये 0, है ना। और कही जाए सेक थीटा की, तो कॉस वाली वैल्यू को पलट दीजिए। जैसे कॉस है 1/1, 2/√3, √2, 2 और नॉट डिवाइड। कोसेक थीटा, कोसेक देखिए ऐसी आपको भी बनानी है। ठीक है, कोसेक थीटा कितनी आएगी, और नॉट डिफाइन, 2, √2, और 2/√3, और 1। अगर आप देखेंगे कि मैंने जैसे जितनी फास्ट बनाई है, आप भी बनाना सीखिए, और ज़्यादा जितनी बार बनाएंगे उतना फास्ट बनाएंगे, और गलतियाँ कोई नहीं होगी। देख लीजिए, कोई बात नहीं, ये मैंने आपके सामने बना दी। बात समझ में आ रही है, ये टेबल तैयार है। बहुत फास्ट बनाना सीखिए, और इसकी जब आप बनाना सीख जाएंगे, इसका मतलब आपके माइंड में है। ठीक है, इस पे आधारित है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन वैल्यू को जब तक आपको बहुत अच्छी तरह याद ना हो, आप जो है इसमें देख के लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं क्वेश्चन बताता हूँ। एक्सरसाइज हमारी 8.2। देखिए, जब भी आप बैठें तो ऐसी चीज़ें फॉर्मूले वगैरह का देखें, आपको कितनी याद है। एक आप भी देखिए, ऐसी बात नहीं, पढ़ पढ़ के थक जाते हैं तो थोड़ी देर रेस्ट करें। रेस्ट के बाद सोचें कि चलो यार बहुत हो गया पढ़ना, अब क्या करेंगे। अभी कॉपी लेंगे, पेन लेंगे। चैप्टर पहला नाम याद होगा, दूसरा नाम याद होगा, ऐसे सब चैप्टरों का नाम याद होना चाहिए। पहला चैप्टर लीजिए, उसके जितने भी फॉर्मूले हैं पूरा नोट कीजिए अपने आप, किसी बुक की हेल्प से नहीं, अपने आप। फिर देखिए, अगर पूरे नोट किए हैं उसी चैप्टर के फॉर्मूले, बुक में देखिए कि आपने सारी चीज़ें नोट की हैं। अगर की हैं तो बहुत अच्छी बात है, और वो याद है ना, तो बहुत अच्छा है। फिर तो प्रैक्टिस की जरूरत है, ऐसी सारे चैप्टर आपको करिए। सबसे पहले फॉर्मूले, फॉर्मूले आप पढ़िए, कॉन्सेप्ट पढ़िए, फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, चलिए तो जो है एक्सरसाइज है 8.2। ठीक है, प्रश्नावली 8.2 क्या है। 8.2 पहला जो क्वेश्चन है 8.2 का,
निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें 3 पार्ट हैं। चलिए क्या है क्वेश्चन फर्स्ट, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1, क्या किसका मान ज्ञात करना है? आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, देखिए ये cos 0 sin 45 प्लस sin 30। cos एक ब्रैकेट के अंदर है, cos 0 sin 45 प्लस sin 30। ठीक, sin 30 ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। दूसरे जो ब्रैकेट में है और बीच में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई माना जाता है। sin 90 माइनस cos 45 और cos 60। sin 90 माइनस cos 45 और प्लस cos 60। बात समझ में आ रही? चलिए अब आपके सामने क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैल्यू अभी मैंने लिखना बताई थी, वो आपको याद होनी चाहिए। अगर मैं कहूँ cos 0 तो आप 1 लिख सकते हैं, और ये 1/√2 और ये प्लस 1/2। बात समझ में आ रही? समझ लीजिए। sin 90 की 1 होती है और माइनस 1/√2 और प्लस cos 60 की 1/2। अब देखिए आप इन वैल्यूओं को चाहे जैसे कर लीजिए, पर जैसे अगर आप जो है इसमें ये माइनस है और ये प्लस है ना, ये वैल्यू जो है सेम है तो प्लस प्लस करिए। 1 प्लस 1/2 प्लस 1/√2 है ना, ऐसे 1 प्लस 1/2 माइनस 1/√2, ये वैल्यू सेम है तो ये 3/2 हो जाती है। इतना तो देखो आप सभी बच्चे समझते हैं, है ना। नहीं समझ में आए या नहीं समझते कुछ बच्चे, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस पढ़ना है आपको। ठीक है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया, और जहां भी ए प्लस बी ए माइनस बी आ जाए तो क्या कहते हैं इसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर। 3/2 9/4 माइनस 1/2। ये देखिए 4 एलसीएम आ गया, 9 माइनस 2, इतना समझ लेना, 7/4। यही आपका आंसर। बात समझ में आ रही? तो देखिए ऐसे ही चलिए एक और क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है जो मैं बताने जा रहा हूँ, और ये वाला भी आया हुआ फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो आप नोट करते रहिए साथ साथ, अगर रुकेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। देख लेता हूँ आपको सही दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, है ना। तो सही दिखाई देना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है मेरे हिसाब से तो बहुत बेहतरीन। ठीक है, और ये आपको आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है इसका, दूसरा पार्ट कराते हैं और देखते हैं एक्सरसाइज, ये प्रश्नावली कितने में होती है ना, कितने समय में होती है। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। अब ये नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट है 10/30 कोसेक 60 10/60 सेक 30। 10 दूसरा पार्ट है, सेकंड 10/30 कोसेक 60 प्लस, सॉरी देखते हैं, प्लस 10/60 और सेक 30, 10/60 और सेक 30। इसकी वैल्यू बतानी है ना, मान ज्ञात कीजिए। 10/30 की वैल्यू मैंने देखिए बताई थी, पर नहीं बताई है तो याद होनी चाहिए आपको। ये होती है 10/60 की, sin 60 की जो होती है वो होती है √3/2, तो 2/√3 हो जाएगी, पलट देते हैं। 10/60 की √3 होती है, और इस सेक 30 की, कितने की, सेक 30 की जो वैल्यू होती है आप सबको याद है, बताइए। सेक मतलब cos 30 की वैल्यू,
क्या होती है √3/2, तो उसको पलट दीजिए 2/√3। ठीक है। अब देखिए जब ये वैल्यू है तो आप इसे कट कर सकते √3 से √3, तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस 2/1। 3 एलसीएम लिया, ये तो आपको आता होगा, तो ये लिखेंगे 2 प्लस 3 × 6 8/3। आपको जो आंसर करना है, देखिए कहीं भी कोई माइनर मिस्टेक होती है, वो बात अलग है कि आप वैल्यू गलत लगा दें, है ना। तो देखिए साइन 60 की √3/2 उसको पलट दिया, टेन 60 की हाँ √3 होती है, और सेक 30 की cos 30 की होती है √3/2, तो उसको पलट दिया गया, सॉल्व कर आगे समझ में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ऐसी वैल्यू रख लेंगे, ठीक है, और वो आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो पार्ट है इसका, तो एक क्वेश्चन एक पार्ट है, इसके लिए आपको दे दिया जाएगा, और अगर आपको लगता है कि वो पार्ट भी नहीं दिया जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि देखिए वैल्यू तो आपको याद करनी ही पड़ेगी, है ना। तो क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। 2 थोड़ा सा बड़ा सा लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो बच्चों, 5 sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45 क्या है, मैं इसमें बताता हूँ आपको। 5 sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45 माइनस 4 tan स्क्वायर 30। 5 sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45 माइनस 4 tan स्क्वायर 30, है ना। बिल्कुल सेम क्वेश्चन लिखना, देखिए 2 sin 30 cos 30, 2 sin 30 into cos 30 प्लस tan स्क्वायर 45। ठीक है, चलिए ये वैल्यू है, तो आप देख लीजिए इसको कैसे सॉल्व, बिल्कुल सभी में वैल्यू दे रखी है या वैल्यू निकालनी है, तो वो देखिए। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू रखी 2 sin 30 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर ये 5 है, ठीक है 5 है। अब देखिए प्लस cos स्क्वायर 45 1/√2 का स्क्वायर माइनस 4 tan 30 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2 sin 30 1/2 और cos 30 की √3/2 प्लस 1 का स्क्वायर, एक 2 से 2 कटेगा, और ये क्या आया ध्यान से देखिए, अच्छा 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 अच्छा, चलो ठीक, तो कितना है 5/4 प्लस 1/2 माइनस 4/3। शाबाश। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, यह है √3/2 प्लस 1। अगर मैं इसकी बात कहूँ तो 12 एलसीएम ले लेते हैं, 15 प्लस 6 प्लस 8 4 या 16 माइनस का, ठीक है, अपॉन में √3 प्लस 2/2। अब देखिए इसे माइनस करते हैं, 15 और 21 या 6 10 फिर 5 आएगा, बात समझ में आ रही है। चलिए 5 आ गया, 5/12, और ये आया 2 प्लस √3/2, 2 से ये कैंसिल हो गया 6, और जो वैल्यू बची हमारी वो बची 5/6 अपॉन में 2 प्लस √3/1, तो ऊपर जाएगा ये, तो 5/6 2 प्लस √3। आगे बात समझ, अगर आप रेशनलाइज करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे आपकी मर्जी है, ठीक है, ऐसे सॉल्व करेंगे। तो अब जो पार्ट है क्वेश्चन ये इसका था, नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 3 सिद्ध कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 3 है, वैल्यू रख लेना भाई, और कोई दिक्कत हो तो फिर व्हाट्सएप कमेंट। अगर आपको लगता है कि पहली बार आए हैं वीडियो पे तो चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब देखिए बिल्कुल रुक गया है। और जैसा मैंने बताया, आप इतना आसान मत समझिए भैया, बस पढ़िए चीज़ों को। देखिए ये हमारे लिए एनर्जी का काम करती है कि आपने सब्सक्राइब किया, दोस्तों को बताया, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे, वीडियो शेयर करें, ठीक है। तो 2 10 30 ये है क्वेश्चन। नेक्स्ट है 2 10 30 अपॉन 1 प्लस स्क्वायर 10 स्क्वायर 30 इक्वल टू है साइन 60। ये जो है साइन 60 प्रूव करना है। कितना? साइन 60। देख लीजिए, वैल्यू रखिए 2 10 30 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर। तो ये साइन 60 कितनी होती है? रूट 3 अपॉन 2। अब देखिए 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 3 इक्वल टू रूट 3 अपॉन 2, है ना। इसको हमने सॉल्व किया तो 2 अपॉन रूट 3 इंटू 3 अपॉन 4, 3 प्लस 1 4 मैंने यहाँ लिख दिया। 2 टाइम्स कट गया रूट से, ये कितना रूट टाइम्स कट गया, तो रूट 3 अपॉन 2 है ना, इक्वल टू रूट 3 अपॉन 2। LHS इक्वल टू RHS। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको पढ़ना है। से क्वेश्चन नंबर था ये 4 था। देखते कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या है? 2 cos थीटा 2 cos 3 थीटा इक्वल टू रूट 3। 2 cos रूट 3 थीटा 2 cos 3 थीटा इक्वल टू रूट 3। तो cos 3 थीटा इक्वल टू, ये 4 क्वेश्चन है, ठीक है, इक्वल टू रूट 3 अपॉन 2, है ना। तो रूट 3 अपॉन 2 कॉस में कितने की वैल्यू होती है बेटा? ये होती है cos 30 की। और cos 30 है, थीटा है 3 थीटा इक्वल टू 30, तो थीटा इक्वल टू 30 अपॉन 3 इक्वल टू 10। तो थीटा की जो वैल्यू आएगी 10 आएगी। बात समझ में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। क्वेश्चन नंबर हुआ 5, ठीक है। 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, और वो अभी करवा देंगे सारे क्वेश्चन। बस आप जो है बनी रहिए और कमेंट करते रहिए। जैसे देखिए, है ना, कमेंट बहुत काम की चीज़ है। अगर आपको कोई चीज़ें नहीं आ रही तो बिल्कुल बताइए। जब बताएंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो चीज़ें क्या है ना। तो क्वेश्चन नंबर है ये। देखिए मैंने जो है इससे पहले वाला किया था 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, अच्छा वो भी कर दिया अभी। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, है ना। 5 cot स्क्वायर 45, 5 क्वेश्चन नंबर 5 cot स्क्वायर 45 माइनस एक मिनट, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 है और ये एक्स है, एक्स कॉट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 30, माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 30। अब देखिए x इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 2 हो जाएगी, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, साइन 30 की 1/2 का स्क्वायर। तो x इक्वल टू में क्या इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू 1/4।
तो देखिए ये x अपॉन 1 माइनस ये हो गया 4 प्लस 1/4 इक्वल टू 1/4। एलसीएम 4 ले लें, 4 आ गया तो ये है 4x 16 प्लस 1 इक्वल टू 1/4। 4 से 4 कट गया तो ये 4x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो हाँ 0 क्या 1 है, तो 4x इक्वल टू 16 प्लस 15 प्लस 1 16, ठीक है। 4x इक्वल टू, तो x इक्वल टू 16/4 इक्वल टू 4। तो x की जो वैल्यू आई आपके इक्वल टू 4 आई, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है, ठीक है। 5 क्वेश्चन था, नोट कर रहे होंगे, साथ साथ नोट करिए, वीडियो रोक के कुछ भी कर सकते। बहुत अच्छा है कि आप पढ़ें, ठीक है। रात में पढ़ें, दिन में पढ़ें, पढ़ने का कोई टाइम नहीं है कि आपको कोई कहे कि नहीं नहीं ये फिक्स टाइम होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो पढ़िए, देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर है 7 है, 6 है, सॉरी। a इक्वल टू 30, तो सत्यापित कीजिए। a इक्वल टू 30 है तो सत्यापित कीजिए कि 10 2 थीटा इक्वल टू 2 tan a, मान लीजिए 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। अब देख लीजिए a दोनों तरफ क्या रख दीजिए 30 रख, पुट a इक्वल टू 30, किसमें tan 2 इंटू 30 इक्वल टू 2 tan 30 1 माइनस tan स्क्वायर 2 tan 30 tan 60 हो जाएगा इक्वल टू 2 tan 30 की वैल्यू 1/√3 और ये हो जाएगा 1 माइनस tan कितना, हाँ tan, ये भी 30 है, हाँ ठीक, tan एक ही वैल्यू tan 30 1/√3 का स्क्वायर। अब देखिए ये 2/√3 है, √3 का 3, तो ये जाएगा 2/3। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 2/√3 इंटू 3/2 लिखते हैं, 2 से 2 कैंसिल, √3 इसका वैल्यू tan 60 की क्या होती है भैया √3, तो √3 इक्वल टू √3 इसका आंसर है, ठीक है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आप चाहें तो एक ही वैल्यू जो है 60 रख के निकाल सकते हैं, नहीं तो मैं ही निकाल देता हूँ, ठीक है। आप देखिए करना जरूर, नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, बस वैल्यू याद है, उनको सॉल्व करना आना चाहिए, थोड़ा और रेशनलाइजेशन वगैरह आना चाहिए, उससे क्या है कि आपको जो है सही मैथ है पकड़ होने लगेगी। क्वेश्चन नंबर है 30 वाला, तो क्वेश्चन नंबर देखिए 7 बिल्कुल एक जैसा है, वैल्यू रखनी है, वहाँ माइनस की जगह प्लस है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए a इक्वल टू 60 b इक्वल टू 30, a इक्वल टू b इक्वल टू 30, और क्वेश्चन क्या है, फाइंड करना है cos a माइनस b, सिद्ध कीजिए कि cos a माइनस b इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b, cos 60 cos 30
साइन 60 साइन 30। अब देखिए क्या है, यहाँ पे cos 60 की वैल्यू कितनी है, cos 60 की वैल्यू 1/2 और ये भी 1/2 है ना। ये कैसे, cos 30 की √3/2 और ये भी √3/2 को 1/2, ठीक है। वैसे तो ये कितना आ जाएगा, 4 LCM आ जाएगा और ये बीच में प्लस है, तो बिल्कुल डबल हो गया, क्या हो गया 2√2 और अपॉन 2 ठीक है। और नीचे वैल्यू जो है ये कितना आएगा, ये 4 आएगा, है ना। तो देखिए मैं दोबारा कर देता हूँ, एलसीएम ले लीजिए, 2 ये 4 है ना। तो यहाँ आ जाएगा √3 प्लस √3, तो क्या आ जाएगा, √3 प्लस √3/2 है, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 + 3 अपॉन 8 4 तो ये आ जाएगा 6 2√3 आएगा, सॉरी 2√3, 2 से कट गया, 2√3/2। अब देखिए अगर मैं कहूँ 2 से 2 कट गया, देख लीजिए इस तरह से आता है। मैं दोबारा देख लीजिए, ये वैल्यू आई और ये वैल्यू साइन 60 की √3/2 और साइन 30 1/, सेम वैल्यू है, सेम एलसीएम है, 2√3/2 × 2, एक 2 कट गया, √3/2 आ गया, ठीक है। अब वैल्यू बात आती है कि ये वेरीफाई की cos 60 - 30, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 = √3 - 2√3/2। ये आपका आंसर है, क्वेश्चन नंबर है 8 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है वो देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जब तक आप इन चीज़ों को नहीं करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें और ये सब आए हुए जा रहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, √3 + 1 3 - cot 30, √3 + 1 3 - cot² 30, देखते हैं, इक्वल टू में कौन से देख ले, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर हम करें 10, √3 + 1 3 - cot 30 इक्वल टू है 10² 60 - 2 sin 60, 10² 60 - 2 sin 60, ठीक है। तो वैल्यू रख देते हैं और देखो कितना आ जाता है, -2 sin 60, तो ये कितना आया, √3 + 1 और ये 3 - cot 30 की √3 3 - 3 हो गया 0। 10 60 की वैल्यू होती है 1/√3 और √3 होते हैं √3² और 2 × sin 60 की √3/2, 2 से 2 काट दो, है ना। और साइन 60 की √3/2 और ये 10 60 देखें इस पर भी स्क्वायर है क्या, 10 cube θ -2 sin θ, 10 cube है 10, तो 3√3 - 2√3 और ये अपॉन में 2, तो 2 से ये 6√3 - 2√3 4√3 आया,
क्यू है ना, 3√3 हो गया और 2 कहाँ से है, 3√3 माइनस 3√3 कितना है, 0। बात समझ में आई है? तो इसमें तो जरूरत ही नहीं है, देखो ये √3 0 आ गया, ठीक है, ये भी 0 और ये भी 0। बात समझ में आई? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है और लास्ट क्वेश्चन है, cos अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस साइन अपॉन 1 प्लस साइन थीटा और इसमें थीटा का मान ज्ञात कीजिए बराबर किसके, 4 के। ठीक है, तो क्वेश्चन 10 है, लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा ध्यान से देखिए और वैल्यू रखना सीख जाइए अभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये साइन cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, प्लस कितना है, प्लस 4 है क्या है, हाँ प्लस या इक्वल टू 4 आना चाहिए। तो अब देखिए इसे हमने जो है थोड़ा एलसीएम लेते हैं, तो यह आया cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो ये आ गया cos थीटा इंटू cos थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो देखिए cos थीटा रहेगी 1 माइनस साइन थीटा, cos स्क्वायर थीटा है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। तो ये क्या आ गया, cos स्क्वायर किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के होता है ना। तो देख लीजिए इक्वल टू 4 भी है, 4/1, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अगर हम इसको क्या लिखें, cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस 1 माइनस साइन थीटा, तो ये क्या है, cos स्क्वायर थीटा क्या था, 1 माइनस cos साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो देखिए इसमें ये भी cos स्क्वायर आ जाता है, cos स्क्वायर थीटा और ये भी प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन कितना, cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा बराबर में क्या है, इक्वल टू 4। तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा, एक cos से cos काट दो, 2 cos थीटा। तो देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन है, अब हमने क्या किया, इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया। क्या है कि 1 माइनस cos थीटा ये साइन थीटा अपॉन cos थीटा सेम ही वैल्यू होती है। ठीक है, अगर वहाँ कर रहे हैं देखो वही सेम आ रही है, तो इस तरह की वैल्यू जो आ जाए तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे ये 2 से 2 कटेगा, है ना। तो ये जो वैल्यू है इसके साथ मल्टीप्लीकेशन आएगा और क्या आएगा, 2 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, है ना। ये जो वैल्यू आई और हम कह सकते हैं कि इसे डिवाइड कर दें, इसे उधर भेज दें, तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/2। हमें निकालना क्या है, थीटा की वैल्यू होती है। तो देखिए
इसका मतलब है सेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर -1 और 2 का स्क्वायर +1, तो 5/2 × 2 4, 5/4, तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 4/5। ठीक है, इस तरह से आप जो है वैल्यू निकाल सकते हैं और ध्यान से करें, देखिए, क्योंकि थोड़ा सा ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो ये सेकंड एक्सरसाइज थी आपकी 8.2 की। और सारे बच्चे जो है पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब तक देखिए आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको पता नहीं लगेगा कि क्या था क्या नहीं था। और हमने जो है आपको 8.2 पूरी करा दी है। अच्छा बच्चों, आज इतना ही कराते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको कल कराएंगे, नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। अभी देखिए आप जो है हमारी वीडियो